हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स को लेकर के जो भी कुछ अभी करंट लेटेस्ट अपडेट है, सारे अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपके पास चूँकि प्रिपरेशंस का टाइमिंग तो कह सकते हैं न के बराबर आपके पास है, लेकिन इस न के बराबर वाले टाइम में भी कैसे आपको बेनिफिट उठाना है। मतलब आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, कह सकते हैं अगर घंटा में अगर बात किया तो समथिंग आपके पास 50 to 60 आवर्स के आपके पास टाइमिंग है। इस 50 to 60 आवर्स में भी कैसे अपने जो टाइमिंग है उसको यूज़ करना है, ताकि कम से कम आप 70 प्लस आप ला सके, ताकि आपका एडमिशन सही तरीके से आपके मनपसंद कॉलेज में आपके मनपसंद पेपर में आराम से एडमिशन हो सके। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्लस पेपर में क्या कुछ अपडेट आया है पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स को लेकर के। प्लस ये भी आपसे बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के कारण से, जिसके कारण से कॉम्पिटिशन का जो सिचुएशन है वो बहुत कम हो रहा है। अगर आपको मैं बात करूँ अभी तक कितने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, तो समथिंग आपको 5000 प्लस कैंडिडेट का ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हुआ है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, ये आश्चर्यजनक सिचुएशन है। ये भी एक आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि अप्लाई आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुली समथिंग आपको 16000 कैंडिडेट के हुआ है, और एडमिट कार्ड अभी आपका मात्र डाउनलोड हुआ है 5000 प्लस कैंडिडेट का। किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, यानी कह सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो क्या कुछ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक करके सारे अपडेट को स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेपर के अपडेट में क्या कुछ पेपर का अपडेट आया है पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेपर के कटिंग पे और देखते हैं क्या कुछ अपडेट आपका वहाँ से पेपर के थ्रू आया है। अगर अपडेट के बारे में स्टार्टअप किया जाए तो सबसे पहले यहाँ से आप अपडेट समझ सकते हैं, जिसमें क्लियरली बताया गया कि पीयू में एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। और ये अपडेट आप बखूबी तरीके से जानते होंगे, जो कि प्रभात खबर का अपडेट था, जिसमें 12 सेंटर्स बनाए गए हैं। 12 सेंटर्स में क्या कुछ सोल्यूशन है ये भी बताया गया था। साथ में जो भी सारे पटना यूनिवर्सिटी के जो सारे कॉलेजेज हैं, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में बात किया तो मगध महिला कॉलेज, इसके बाद बीएन कॉलेज, इसके बाद पटना वुमेंस कॉलेज, इसके बाद आपका पटना कॉलेज, इसके बाद आपका पटना साइंस कॉलेज, इसके बाद वाणिज्य महाविद्यालय, ये सारे जो कॉलेज हैं ये पटना यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज हैं। तो इस कॉलेज में एग्जाम सेंटर पे आपका सीसीटीवी कैमराज भी रहेगा, ताकि एग्जाम में जो सारा एग्जामिनेशन का जो सिचुएशन हो वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। एंट्रेंस टेस्ट का डेट कंफर्म है, हालांकि इस डेट में भी थोड़ा सा अभी भी कह सकते हैं कि 20% आपका चांसेस है कि मे भी कहीं कुछ वेरी नहीं कर जाए, क्योंकि जो 12 तारीख का डेट है वो 12 तारीख के डेट में प्रधानमंत्री जी का दौरा है, यानी पटना में उनका दौरा है, यानी प्रधानमंत्री जी 12 जुलाई को पटना आने वाले हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि रोड वगैरह डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान भी रखिएगा। हालांकि इसको लेकर के पेपर के अपडेट में, यानी हिंदुस्तान के पेपर में ये अपडेट आया है कि प्रधानमंत्री जी का 12 जुलाई को पटना आने का उनका प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, मतलब कॉलेज के जो भी सारे आपके सेंटर्स हैं, सेंटर्स पे आप पहले विजिट कीजिएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग आज बैठक करेगी भी, और इसमें मे भी कुछ अगर हो सकता है वैसा कुछ डिसीजन डेट्स को लेकर के, तो वो मैं आपको फर्दर अपडेट भी करूंगा। लेकिन चांसेस बहुत 9 के बराबर हैं। इसके वैकल्पिक उपाय को, यहाँ तक वैकल्पिक उपाय को ही सोच करके ये रखा गया था कि टाइमिंग आपको 2:30 बजे यानी 2 बजे के आसपास में आपका टाइमिंग रखा गया था। इसी दौरा को लेकर के सोच समझ करके डेट को रखा गया था। हालांकि जो भी अगर कुछ चेंजिंग वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 9 के बराबर है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो आज वो आपका शाम तक के लिए हो जाएगा, तो वो मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। ये आपका प्रभात खबर का अपडेट जिसके अकॉर्डिंग आपके क्या है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 12-13 को आपका टेस्ट है और कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ है ये भी आप समझ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आपका अपडेट है प्रवेश परीक्षा 12 एडमिट कार्ड जारी। और यहाँ पे क्लियरली देखिए बताया जा सकता है इस प्रवेश परीक्षा में 13,285 परीक्षार्थी शामिल होंगे, यानी कह सकते हैं 13,285 क्वेश्चन पेपर और इसके बाद आंसर पेपर का जो आपका एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कर लिया गया है। 12 सेंटर्स बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है कि परीक्षा के नोडल प्रभारी बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि 12 जुलाई को ही प्रधानमंत्री का दौरा पटना में होना है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया कि उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि परीक्षा के दिन छात्रों को नहीं रोके, और वहीं 13 जुलाई को वोकेशनल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होना है। तो यहाँ पे पहले ही अलर्ट, यानी पहले ही वो प्रशासन से कर चुके हैं, ताकि डेट वगैरह को कुछ एक्सटेंड नहीं करना पड़े, यानी जो डेट वगैरह उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़े। इसलिए जो इसके नोडल प्रभारी अधिकारी हैं बीएन कॉलेज के प्राचार्य, वो ऑलरेडी प्रशासन से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जो स्टूडेंट्स के आने जाने में कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो रिक्वेस्ट किए हैं प्रशासन से कि किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट आप अपने एडमिट कार्ड अगर आप साथ में रखिएगा, तो फिर आपको ट्रैफिक या फिर कोई भी आपको इशू रिलेटेड टू द आपका प्रशासनिक से आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से इजली वे में सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट में जो सबसे जो कॉन्स्पिरेशियस सिचुएशन है, या कह सकते हैं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल जो कैंडिडेट देंगे एग्जाम वो 13,825 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम देंगे, यानी 14,000 कॉपी या 14,000 क्वेश्चन पेपर को रेडी कर लिया गया है। और अभी एडमिट कार्ड मात्र डाउनलोड हुआ है, 5,000 प्लस एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है। इसका कारण है कि स्टूडेंट्स को एक्सेस डेनिड या फिर कुछ और रिकॉर्ड नॉट फाउंड वगैरह का प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने का आपको यही तरीका है कि आपको क्या करना है,
यानी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है एडमिट कार्ड को डाउनलोड वगैरह करने के लिए, तो इसके आप ऑफिशियली मेल पे मेल लिख कीजिएगा, तो फिर वो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑफिशियली मेल आईडी के बारे में बात कीजिए तो ऑफिशियली मेल आईडी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपसे बात की जाए कि इस लास्ट टाइम यानी जो मैंने आपको टाइमिंग बताया था कि 50 से 60 आवर का जो आपके पास टाइमिंग है, इस टाइमिंग में कैसे आपको यूज़ करना है अपने इस टाइम को, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में 70 प्लस 80 प्लस ला सकते हैं। इसके लिए मैं लगातार आपको बता रहा था कि प्रीमियम का फैसिलिटी चल रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उसे कर दिया गया है। जस्ट 99 में प्रीमियम ग्रुप में आप अटैच हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि आपको एक ह्यूज कलेक्शन एमसीक्यू का मिल जाता है। और अगर आप उस यानी जो मैं आपको कलेक्शन देता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसमें साथ में आंसर है, उसका कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर आप सही तरीके से अगर आप टाइम को इन्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये जो आपका कॉमन पेपर है, पूरा कॉमन पेपर का आपको सिलेबस मिल जाता है ग्रुप में। हर एक सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, वो सारे क्वेश्चन का एक बड़ा आपको कलेक्शन मिलता है। और कॉमन पेपर का ऑलरेडी 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज को ऑलरेडी ग्रुप में भेजा जा चुका है। तो अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये 500 प्लस क्वेश्चन को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके आंसर को देख सकते हैं, जनरल नॉलेज में क्या कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। तो आप अगर ये अपना 2 से 3 दिन का टाइम भी इन्वेस्ट अगर सही से आप कर देते हैं, इस जो मैं आपको पीडीएफ का सीरीज देता हूं, ये जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज देता हूं, अगर आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर देते हैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज पे, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से जा सकता है। हालांकि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, यानी ये 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस में आपको उसके सॉल्यूशंस को समझना पड़ेगा, जो कि सॉल्यूशंस उसके नीचे ही आपको सॉल्यूशंस बताया गया है वो हमारे पीडीएफ में। तो उसको देख करके आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। साथ में जो भी सारे मैं आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज दे रहा हूँ, उसका गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चल रहा है। उसमें ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका कॉमन पेपर में आपका जीके जीएस का क्लास हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड का कर चुके हैं। आज शाम में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्लास होगा। तो ये सारे क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम के फैसिलिटी के द्वारा से, और ये सारे फैसिलिटीज आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलते हैं। साथ में जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन या कर सकते हैं, ऑल ओवर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन है, जो आ सकता है, जो आ चुका है, वैसे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको प्रीमियम ग्रुप से मिलता है। तो अगर आप ये 2 से 3 दिन का टाइम भी अगर आप सही से इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 70 प्लस सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि ये 70 प्लस सिक्योर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन का सीरीज आपको भेजूंगा इस लास्ट टाइम में, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाता है उस पीडीएफ में। तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। कई सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, लगातार कैंडिडेट हमारे प्रीमियम के साथ अटैच हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आप अटैच हुए तो अटैच हो सकते हैं, और आपने इस 2 से 3 दिन के टाइमिंग में थोड़ा सा मेहनत करके आप आराम से 70 प्लस सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट हो सके। और ये पीडीएफ आपका हर एक पेपर के लिए मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन यानी जीके जीएस और प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ था, जिसमें आपको 250 प्लस यानी 300 के क्वेश्चन के आसपास आपका जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटेबल है, यानी वो आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, या जो पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है। कलेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। तो ये सारा कलेक्शंस को लेकर के भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारा आपके लिए फैसिलिटीज़ है इन द लास्ट टाइम। अगर लास्ट टाइम भी अगर आप सही तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सही तरीके से आराम से सिलेक्शन हो जाता है। और ये पीडीएफ आपका हर एक पेपर के लिए, चाहे वो आपका जीके जीएस का पेपर हो, या फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड हो, या फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, या फिर आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, हर एक पेपर का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, जिसमें हम लोग हर एक पार्ट से लगभग आपको 15 यानी हर एक पार्ट से लगभग 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकता है या उसी टाइप का आएगा, वैसे क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिलता है प्रीमियम ग्रुप में। तो आप इस लास्ट टाइम भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़कर अपने जो सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जो लिए जो आपको बेहतर करना है वो आप बेहतर कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।